हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने संपूरक और अनुपूरक जीन, जो किसका एग्जाम्पल है, गैर युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव। गैर युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव, इसमें हमने 4 उदाहरण बताया था। पहला हमने बताया था प्रबलता, दूसरा संपूरक जीन, तीसरा अनुपूरक जीन और चौथा क्या था, प्रतिलिपि जीन। तो प्रबलता आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप पढ़ेंगे संपूरक और अनुपूरक और प्रतिलिपि, 3 जो बचे हुए हैं। तो प्रबलता में आपने क्या देखा था, प्रबलता में आपने देखा था किसी एक जोड़ी के युग्म विकल्प जो होते हैं या किसी एक जोड़ी के युग्म विकल्प के जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी दूसरे युग्म विकल्प के जोड़ी के जीन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कि उन्हें कम करते हैं या रोकते हैं। उसके बाद आपने उसमें 2 कंडीशन पढ़ा था, एक प्रभावी प्रबलता और एक अप्रभावी प्रबलता। प्रभावी प्रबलता में क्या पढ़ा आपने कि जो प्रबल जीन होते हैं वो केवल प्रभावी अवस्था में ही किसी दूसरे जीन के प्रभाव को कम करते हैं या रोकते हैं। अप्रभावी प्रबलता में आपने क्या देखा कि जो प्रबल जीन होते हैं वो केवल अप्रभावी अवस्था में ही किसी दूसरे जीन के प्रभाव को कम करते हैं या रोकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो संपूरक जीन है, इसमें देखिए क्या होता है, उसमें आपने देखा था प्रबलता में कि कोई एक क्या होना चाहिए, प्रभावी या अप्रभावी, इस तरीके से था। यहाँ पे संपूरक में क्या है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो है, इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है इसके अंतर्गत किसी जोड़ी के प्रभावी जीन की अभिव्यक्ति, मतलब एक जीन जो होगा उसका जो है जो प्रभावी जीन होगा उस प्रभावी जीन की अभिव्यक्ति तभी होगी जब दूसरी जोड़ी का भी प्रभावी जीन उपस्थित होगा। यानी कि जब दोनों में क्या होंगे, प्रभावी जीन उपस्थित होंगे, तभी जो है एक जोड़ी के प्रभावी जीन की अभिव्यक्ति होगी। ठीक है, वही है कि किसी जोड़ी के प्रभावी जीन की अभिव्यक्ति तभी होती है जब साथ में दूसरी जोड़ी का भी प्रभावी जीन उपस्थित होता है। मतलब जैसे एक कोई जीन है, ठीक है, एक कोई जीन है, इसका ये जो प्रभावी इस तरीके से है, चाहे इस तरीके से, इसका ये जो प्रभावी रूप है, ठीक है, इसका लक्षण तभी, यानी कि इस प्रभावी वाले का लक्षण तभी प्रदर्शित होगा जब इसके साथ वाला जो दूसरा जीन है वो भी किस अवस्था में होगा, प्रभावी अवस्था में होगा, तभी जो है इसका लक्षण यहाँ पे प्रदर्शित होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या है कि बेटसन तथा पुनेट ने मीठी मटर के पुष्प के रंगों की अभिव्यक्ति के द्वारा इन जीनों को सिद्ध किया। यानी कि वैज्ञानिक हैं कौन से, बेटसन और पुनेट, इन्होंने जो मीठी मटर होती है, मीठी मटर पर प्रयोग करके इन प्रकार के जीनों की अभिव्यक्ति को क्या किया, सिद्ध किया। इन्होंने बताया कि जो है मीठी मटर में इस प्रकार से जीनों के फिनोटाइप होते हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण देखिए वही है फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी, यानी कि फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी, यानी कि मीठे मटर के पुष्प का रंग इसका उदाहरण है। और ये जो मीठे मटर के पुष्प के रंग होते हैं, इन रंगों का निर्धारण जो है वो 2 जीन के द्वारा होता है। यहाँ पे हमने लिखा पुष्प का रंग 2 जीन यानी कि C और E के द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पे जो पुष्प के यानी कि जो मीठी मटर है, मीठी मटर के पुष्प का रंग जो है उनका निर्धारण 2 जीन के द्वारा होता है। वो 2 जीन कौन कौन से हैं, C है और E है, इनके द्वारा उनके रंगों का निर्धारण होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने समझाया है कि जो प्रबल जीन और अप्रबल जीन, उसके बाद इनका फिनोटाइप क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो स्मॉल सी है, देखिए यहाँ पे स्मॉल सी यानी कि जो है जब कोई एक अप्रभावी होगा उसके साथ में कोई भी प्रभावी हो तो वहां पे कोई भी फिनोटाइप उत्पन्न नहीं होगा, उसका जो फिनोटाइप होगा वो व्हाइट होगा। ठीक है, जैसे एक जीन जो है, जो ए जीन है, ए जीन किस अवस्था में है, अप्रभावी अवस्था में है, और बी वाला जो है वो चाहे प्रभावी अवस्था में हो चाहे अप्रभावी अवस्था में हो, तब भी उसका कोई फिनोटाइप उत्पन्न नहीं होगा। यानी कि फ्लावर कलर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, व्हाइट बनेगा। और अगर ए जीन जो है वो प्रभावी अवस्था में है, उसके साथ में बी जीन जो है वो अप्रभावी अवस्था में है, तब भी कोई फिनोटाइप उत्पन्न नहीं होगा। मतलब दोनों में से कोई एक अगर अप्रभावी है तो वहां पे कोई फिनोटाइप उत्पन्न नहीं होगा। वो कैसा होगा, फ्लावर कलर जो होगा वो कैसा होगा, व्हाइट होगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ए जीन जो है ये भी प्रभावी रूप है
ठीक है। और बी जीन जो है ये भी किस रूप में है, प्रभावी रूप में है। तो यहाँ पे जो है एक दूसरा फेनोटाइप उत्पन्न हो रहा है, यानी कि फ्लावर कलर जो है वो कैसा आ रहा है, पर्पल आ रहा है। कहने का मतलब दो जीन है, जैसे मान लीजिए एक ए जीन और दूसरा बी जीन, दो जीन है, तो ए जीन के जो प्रभावी एलील्स हैं उसकी अभिव्यक्ति तभी होगी जब बी जीन में भी एक प्रभावी एलील होगा, ठीक है। अगर किसी एक में, ए में मान लीजिए प्रभावी एलील है, बी में अप्रभावी, दोनों के दोनों जीन अप्रभावी, यानी कि दोनों एलील जो है अप्रभावी है, तो वहां पे कोई फिनोटाइप उत्पन्न नहीं होगा। फ्लावर कलर जो होगा वो कैसा होगा, व्हाइट होगा। अगर ए जीन जो है वो कैसा है, आपका प्रभावी रूप है, उसमें दोनों जीन प्रभावी है, लेकिन बी वाला जो है उसमें क्या है, दोनों जीन अप्रभावी, दोनों एलील अप्रभावी हैं, तो वहां पे भी कोई फिनोटाइप उत्पन्न नहीं होगा। अगर दोनों में से कोई एक अगर दोनों जो है, दो जीन जो है, दोनों जीन में कोई एक एलील, यानी कि दोनों में चाहे दोनों एलील जो है क्या हो, प्रभावी हो, चाहे दोनों में कोई एक एलील जो है वो प्रभावी अवस्था में हो, तो वहां पे कोई दूसरा फिनोटाइप उत्पन्न होता है और फ्लावर कलर जो होता है वो कैसा होता है, पर्पल होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने समझा, ए जीन अगर अप्रभावी है उसके साथ में बी वाला चाहे वो प्रभावी हो या अप्रभावी हो उससे कोई मतलब नहीं है, फ्लावर कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा। अगर ए वाला जो है वो प्रभावी है, बी वाला कैसा है, अप्रभावी है, तो भी कैसा, व्हाइट कलर होगा। अगर जो है यहाँ पे देख रहे हैं ए भी प्रभावी है और बी भी प्रभावी है, तो क्या होगा, फिनोटाइप उत्पन्न होगा, कौन सा, पर्पल कलर, ठीक है। तो क्या हुआ, इन लोगों ने यानी कि विल्सन और पुनेट ने क्या किया, मीठी मटर के जो व्हाइट पुष्प था, यानी कि मीठी मटर के दो व्हाइट पुष्पों के बीच में इन्होंने क्या करवाया, संकरण करवाया, यानी कि दो सफेद रंग के पुष्पों के बीच में संकरण करवाया। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में जो पौधे बने उनमें फूलों का रंग कैसा था, बैगनी था, ठीक है, पर्पल था। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि जो F1 जनरेशन में पौधे बने थे उनमें क्या किया, इन्होंने स्वपरागण। तो देखिए यहाँ पे इसको यहाँ तक लिखने के बाद आप लिख लेंगे, हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, उसको आपको लिखना है, फिर आपको ये क्रॉस दिखाना होगा, ठीक है। यहाँ तक आप पहले नोट करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि विल्सन तथा पुनेट ने मीठी मटर के दो सफेद पुष्पों के बीच में संकरण कराया, तो F1 जनरेशन या प्रथम पीढ़ी में जितने पौधे बने सभी पौधों के फूलों का रंग कैसा प्राप्त हुआ, बैगनी प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी में बने पौधों में जो है उन्होंने स्वपरागण होने दिया या स्वपरागण करवाया। फिर जो है F1 जनरेशन में आपका यहाँ जो रेशियो आएगा वो शायद 9:7 आएगा, अभी देख लेंगे रेशियो क्या आता है, ठीक है। उसके बाद आप ये क्रॉस दिखाएंगे, आप देख रहे हैं दो पौधा लिया गया, व्हाइट है, ठीक है, एक को मेल एक को फीमेल, यहाँ आप पेरेंट लिखेंगे यानी कि जनक, या आप कई बार करते आए हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद इनसे गैमेट बनेगा यानी कि युग्मक बनेंगे, ठीक है, युग्मक बनेंगे तो फिर जो इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फिर यहाँ पे कैसे बनेंगे, पर्पल, F1 जनरेशन में पौधे कैसे बने, पर्पल कलर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेंगे F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन में जो पौधे बने वो कैसे बने, पर्पल बने। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे C कैपिटल है, E स्मॉल है, यहाँ पे C स्मॉल है और E क्या है, कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद F1 पीढ़ी के पौधों में जब इन्होंने स्वपरागण करवाया तो क्या हुआ कि दो पर्पल पौधे जो है इन्होंने लिया, उनके बीच में क्रॉस करवाया। जब क्रॉस करवाया तो उनसे जो है ये 4 प्रकार के गैमेट बने। गैमेट बनाना आप सीख गए होंगे, कई बार बना चुके हैं, ये 4 गैमेट बने। और आप जानते हैं कि इस प्रकार के गैमेट्स को किस में दिखाया जाता है, एक पुनेट स्क्वायर बनाया जाता है, उस पुनेट स्क्वायर में इस प्रकार के क्रॉस को या संकरण को दिखाया जाता है। एक तरफ जो है हम मेल गैमेट को रख लेते हैं, एक तरफ किसको रख लेते हैं, फीमेल गैमेट को रख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे संकरण करवाएंगे, ये आप जानते हैं, सीख गए हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 कलर के पौधे बनते हैं, एक तो बैगनी कलर के और एक सफेद, यानी कि बैगनी रंग के पुष्प वाले पौधे बनते हैं और सफेद रंग के पुष्प वाले पौधे बनते हैं। तो इनका जो अनुपात आता है F2 जनरेशन में, ये कौन सा जनरेशन है, F2 जनरेशन,
तो यहाँ पे जो अनुपात होगा, जो फिनोटाइप रेशियो होगा, वो क्या होगा आपको देखना। यहाँ पे पौधे कितने प्रकार के बने हैं, 2 प्रकार के बने हैं, पर्पल बने हैं और व्हाइट बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेशियो में लिख लेंगे। ठीक है, रेशियो जो है इनका, रेशियो पर्पल लिखेंगे, पर्पल एंड व्हाइट, 2 प्रकार के पौधे बने हैं। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब काउंट करेंगे, हम देखेंगे कि कितने जो है हमारे पर्पल है और कितने व्हाइट हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये पर्पल है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8 और ये 9, यानी कि हमारे 9 प्लांट्स जो है उनमें पुष्प कैसा है, पर्पल कलर है। उसके बाद हम व्हाइट वाले को देख लेते हैं। तो व्हाइट में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे जो रेशियो आया वो क्या आया, 9:7 आया। ठीक है, तो यही है कि जब वेटसन और पुनेट ने 2 सफेद पुष्प वाले मटर के पौधों के बीच में संकरण करवाया तो F1 जनरेशन में पर्पल यानी कि बैंगनी रंग के पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए। फिर इन्होंने क्या किया, प्रथम पीढ़ी में बने हुए पौधों के बीच में स्वपरागण करवाया, जिससे जो है फिर क्या हुआ कि F2 जनरेशन यानी कि दूसरी पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में जो पौधे बने, यानी कि हम कह सकते हैं कि दूसरी पीढ़ी में या द्वितीय पीढ़ी में 2 रंग के पुष्प वाले पौधे बने। कुछ पौधे ऐसे बने जिनके पुष्प का रंग कैसा था, बैंगनी था, और कुछ पौधे ऐसे बने जिनके पुष्प का रंग कैसा था, सफेद था। इस प्रकार से इनमें जो रेशियो आया वो कितना आया, 9:7 आया, यानी कि 9:7। ठीक है, तो ये था आपका संपूरक जीन। ठीक है, उसके बाद जो है आपका दूसरा है अनुपूरक जीन यानी कि सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि इसके अंतर्गत एक लक्षण का प्रकटन युग्म विकल्पी जीन्स की 2 जोड़ियों के पारस्परिक प्रभाव से होता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो है अनुपूरक जीन में, सप्लीमेंट्री जीन में क्या होता है कि इसमें जो लक्षण का प्रकटन होता है यानी कि जो फिनोटाइप उत्पन्न होता है वो कब उत्पन्न होता है, तो लिखा है युग्म विकल्पी जीन्स की 2 जोड़ियों के पारस्परिक प्रभाव से उत्पन्न होता है। कहने का मतलब जो अनुपूरक जीन है इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत जो फिनोटाइप या जो लक्षण उत्पन्न होता है वो क्या होता है, युग्म विकल्पी जीन्स के 2 जोड़ियों के पारस्परिक प्रभाव से होता है। हम कह सकते हैं कि 2 जीन के पारस्परिक प्रभाव से होता है, अर्थात एक जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति। इसमें क्या था, एक जोड़ी के जो प्रभावी जीन या प्रबल जीन की उपस्थिति तभी हो रहा था जब दूसरी जोड़ी का जीन भी कैसा हो, प्रभावी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने लिखा एक जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति दूसरी जोड़ी के प्रबल जीन की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र रूप से हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या था, एक जोड़ी के प्रभावी जीन की अभिव्यक्ति तभी हो रही थी जब दूसरी जोड़ी के जीन्स भी किस अवस्था में, यानी कि प्रभावी रूप में हों। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति जो है वो दूसरी जोड़ी के प्रबल जीन की उपस्थिति के बिना भी स्वतंत्र रूप से हो जाती है, किंतु दूसरी जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति पहली जोड़ी के प्रबल जीन की उपस्थिति में ही होती है। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे 2 जीन है, मान लीजिए एक ए है, ए जीन है और बी जीन है, 2 जीन है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक जोड़ी के प्रबल जीन यानी कि जो ए जीन है, ये वाला पहली जोड़ी के जीन जो है, इनके जो प्रबल जीन है उस प्रबल जीन की उपस्थिति जो है दूसरी जोड़ी के जो है प्रबल जीन की अनुपस्थिति में भी हो जाती है। लेकिन जो दूसरी जोड़ी के जीन है इनकी अभिव्यक्ति या इनकी जो है, हम कह सकते हैं इनकी अभिव्यक्ति जो है वो पहली जोड़ी के प्रबल जीन की उपस्थिति में ही होती है। मतलब इनकी जो है अभिव्यक्ति हो जाएगी चाहे ये प्रबल हो या ना हो, लेकिन इनकी अभिव्यक्ति जो है नहीं होगी जब तक ये वाला जीन कैसा, प्रबल जीन नहीं होगा।
ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे समझाया हुआ है, यहाँ पे जो प्रबल जीन है ये अप्रबल जीन है, फिर किसका फिनोटाइप उत्पन्न हो रहा है और कौन सा फिनोटाइप उत्पन्न हो रहा है वो लिखा है, यानी कि एपिस्टेसिस, हाइपोस्टेसिस, यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ एलील और ये हो जाएगा आपका फिनोटाइप। तो देखिए यहाँ पे जो ए जीन है यानी कि यहाँ पे ये प्रभावी रूप में है, ठीक है ना, प्रभावी रूप में। प्रबल जीन जो है वो प्रभावी रूप में है और जो अप्रबल जीन है वो भी किस रूप में है, प्रभावी रूप में है। तो जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का कलर यानी कि दोनों का फिनोटाइप मिक्स होकर के, दोनों का जो है मिक्स होकर के एक फिनोटाइप उत्पन्न हो रहा है। बी प्लस सी, हमने यहाँ की बी का भी और सी का भी, दोनों पारस्परिक प्रभाव है ना, यहाँ पे दोनों के फिनोटाइप यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ए जीन यानी कि जो प्रबल जीन है वो कैसा है, अप्रभावी अवस्था में है। किस अवस्था में, अप्रभावी अवस्था में। और जो अप्रबल जीन है वो प्रभावी अवस्था में है। तब भी यहाँ पे जो फिनोटाइप उत्पन्न हो रहा है वो किसका हो रहा है, स्मॉल बी वाले का, यानी कि जो प्रबल यानी कि जो अप्रभावी है, ठीक है। कैसा फिनोटाइप उत्पन्न हो रहा है, ब्लैक, यानी कि यहाँ पे काला रंग हो रहा है। वैसे देखिए यहाँ पे फिर ये किस रूप में है, प्रभावी अप्रभावी दोनों है, यानी कि ए जीन, और ये वाला जो है ये कैसा है, अप्रभावी रूप में है। तो जब ये अप्रभावी रूप में है तो यहाँ पे सी वाले का यानी कि अप्रभावी वाले का ही यहाँ पे जो है क्या है, आपका फिनोटाइप उत्पन्न हो रहा है और कलर कैसा आ रहा है, एल्बिनो आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि एक जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति दूसरी जोड़ी के प्रबल जीन की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र रूप से हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब एक जोड़ी के प्रबल जीन, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जोड़ी जो है ये प्रबल जीन है, ये अप्रबल जीन है, इसकी उपस्थिति यहाँ पे जो है इसकी जो है हम कह सकते हैं इसकी अभिव्यक्ति हो रही है, ये प्रबल अवस्था में नहीं है तब भी, ठीक है। किंतु दूसरी जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति पहली जोड़ी के प्रबल जीन की उपस्थिति में ही होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दूसरी जीन है ये आप देख रहे हैं स्मॉल सी ये है, ये कोई भी हो इससे कोई फर्क नहीं, तो सी का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी प्रभावी है ये भी प्रभावी, तभी जाकर के इन दोनों की उपस्थिति हो रही है, ठीक है। तो यही है यहाँ पे। और उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, यहाँ पे ब्राउन और एल्बिनो कलर, एल्बिनो सफेद रंग होता है, ठीक है। दो पौधों के बीच में यानी कि एक जो है ब्राउन कलर, और उदाहरण में देखिए चूहे में बालों का रंग, यहाँ पे चूहे में बालों का रंग इनका उदाहरण है, ठीक है। तो दो प्रकार के चूहों के बीच में संकरण करवाया गया, एक ऐसा चूहा लिया गया जिसके बाल का रंग कैसा था, भूरा था, और एक ऐसा चूहा लिया गया जिसके बाल का रंग कैसा था, एल्बिनो था। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया गया तो गैमेट बने, उसके बाद इनका फ्यूजन हुआ और जो चूहा बना उसका जो कलर था वो कैसा था, उसके जो हेयर कलर थे वो कैसे थे, ब्राउन थे, ठीक है। F1 जनरेशन में जो चूहे बने उनका जो स्किन कलर था वो कैसा बना, ब्राउन बना। फिर क्या हुआ कि F1 जनरेशन में बने चूहों के बीच में क्या करवाया गया, स्वपरागण यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। फिर से जो है दो, ये पौधा कोई है, पौधा तो है नहीं कि यहाँ पे स्वपरागण होगा। यहाँ पे जो F1 जनरेशन में क्या बने, आपके चूहे बने हैं, उनके यानी कि उनके बीच में फिर से क्या करवाया गया, संकरण करवाया गया। तो देखिए जो है यहाँ पे दो चूहा लिया गया, एक ब्राउन कलर, ये भी है ब्राउन और ये भी है ब्राउन, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 गैमेट बने, चारों गैमेटों को पुनेट स्क्वायर में दिखाया गया, ठीक है। पुनेट स्क्वायर के अंदर ये आप बनाना जानते हैं, आप बना लेंगे। तो यहाँ पे हम रेशियो देख लेते हैं कि यहाँ पे रेशियो क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे रेशियो कितने प्रकार के चूहों का कलर बना है, 2 प्रकार, 2 नहीं है 3 है, ठीक है। कौन कौन कलर बना है, ब्राउन, उसके बाद कौन सा है, एल्बिनो है, और कौन सा है, ब्लैक है। यानी कि यहाँ पे जब F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी के चूहों के बीच में फिर से संकरण करवाया गया तो F1 जनरेशन में 3 रंग के चूहे प्राप्त हुए, यानी कि 3 रंग के बालों वाले चूहे प्राप्त हुए, ब्राउन कलर, एल्बिनो कलर एंड ब्लैक कलर। इनका रेशियो देखते हैं हम। ब्राउन पहले देख लेते हैं कितने हैं, तो आप देख रहे हैं ये ब्राउन है 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि ब्राउन कलर जो है इनकी संख्या कितनी है, 9 है। उसके बाद हम एल्बिनो देखते हैं, तो एल्बिनो में हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया एल्बिनो, और ये आपका 4 हो गया। एल्बिनो जो है इनकी संख्या कितनी है, 4 है। उसके बाद हम ब्लैक देखते हैं, तो ब्लैक जो है इनकी संख्या 3 है,
देखिए एक है ये दूसरा है और ये तीसरा है। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे F2 जनरेशन जो है यानी कि जो द्वितीय पीढ़ी है, जो दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी में चूहों का जो अनुपात आया वो कैसा आया? 9:4:3 आया। ठीक है, तो ये था आपका संपूरक जीन और अनुपूरक जीन। ठीक है, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, दोनों ये जीन आपका कंप्लीट हुआ। अब एक बचता है आपका प्रतिलिपि जीन। ठीक है, 2-3 बार जब इसको आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा आप उदाहरण देखिए, उदाहरण से आप जब समझेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो आपका अगला है चौथा जो है वो है आपका प्रतिलिपि जीन। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रतिलिपि जीन। ठीक है, तो प्रतिलिपि जीन में क्या है कि इसमें हमने लिखा कि यदि दोनों जीन के प्रभावी एलील्स समयुग्मजीय रूप में हो या विषमयुग्मजीय रूप में हो, वे समान लक्षण प्रारूप का निर्धारण करते हैं। यानी कि जब जो है दोनों जीन के प्रभावी एलील्स समयुग्मजीय अवस्था में हो या विषमयुग्मजीय अवस्था में। समयुग्मजीय का मतलब या तो इस कंडीशन में हो, ठीक है, इनको हम समयुग्मजीय कहते हैं, और इस कंडीशन को विषमयुग्मजीय कहते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पे यही हमने लिखा है कि यदि दोनों जीन के प्रभावी एलील्स समयुग्मजीय रूप में हो या विषमयुग्मजीय रूप में हो, वे समान लक्षण प्रारूप का निर्धारण करते हैं। और जब दोनों जीन अप्रभावी एलील्स समयुग्मजीय रूप में, अप्रभावी कैसे हो? समयुग्मजीय रूप में, समयुग्मजीय में होंगे ही, अप्रभावी तो विषमयुग्मजीय में हो ही नहीं सकते। तो अप्रभावी एलील्स जो है समयुग्मजीय रूप में एक साथ उपस्थित होते हैं तो वे दूसरा लक्षण प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो दोनों जीन हैं वो चाहे तो यानी कि वो किस अवस्था में हो? प्रभावी अवस्था में, यानी कि वो प्रभावी एलील्स हो, चाहे वो समयुग्मजीय अवस्था में हो या विषमयुग्मजीय। दोनों जीन कैसे होने चाहिए? प्रभावी। जब दोनों जीन के एलील जो होंगे वो कैसे होंगे? प्रभावी होंगे, चाहे वो समयुग्मजीय अवस्था में हो या विषमयुग्मजीय अवस्था में हो। हर कंडीशन में केवल एक ही फिनोटाइप उत्पन्न होता है। कोई दूसरा फिनोटाइप तभी उत्पन्न होगा जब दोनों जीन के एलील्स जो है वो किस अवस्था में होंगे? अप्रभावी अवस्था में होंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखिए बताया है प्रभावी प्रबलता, ये अप्रभावी है, और ये आपका फिनोटाइप है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ए जीन है वो कैसा है? प्रभावी। यानी कि जब ये प्रभावी अवस्था में जो प्रबल जीन है वो किस अवस्था में है? प्रभावी। ये समयुग्मजीय है और ये विषमयुग्मजीय है। दूसरा वाला जो है वो कैसा है? अप्रभावी है। ठीक है, तो ये कैसा होगा? ट्राइएंगुलर शेप यानी कि त्रिकोणीय शेप। इसका जो उदाहरण है वो है सेफर्ड फर्स में बीज संपुट। जो सेफर्ड पर्स पौधा होता है, सेफर्ड पर्स जो है उसका जो कैप्सूल होता है, उसका जो संपुट होता है, उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? या तो त्रिकोणीय होता है या तो लंबवत होता है। तो यही एग्जांपल यहाँ पे समझाया गया है। जो सेफर्ड पर्स है उसके बीज संपुट जो है, उसके जो सीड कैप्सूल है, उसी को यानी कि जो सीड कैप्सूल है इस लक्षण को निर्धारित करते हैं दो जीन टी और डी के द्वारा ये निर्धारित होते हैं। तो यही हमने यहाँ पे समझाया है कि देखिए ये वाला जो जीन है प्रबल जीन वो कैसा है? प्रभावी अवस्था में दोनों है, समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय दोनों अवस्था में है। और ये जो अप्रभावी है ये कैसा होगा? ट्राइएंगुलर शेप होगा। उसके बाद जो ये आपका ए है वो कैपिटल टी यानी कि ये भी प्रभावी है, समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय दोनों हैं। तो यहाँ पे कैसा आप देख रहे हैं? ये दोनों कैसे? ये भी प्रभावी है, समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय। तो यहाँ पे ट्राइएंगुलर शेप है। उसके बाद जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैसा है? अप्रभावी है, और ये कैसे है? प्रभावी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्राइएंगुलर शेप है। ठीक है, दोनों जीन यानी कि चाहे वो दोनों जीन के एलील जो है वो प्रभावी एलील्स जो है वो चाहे समयुग्मजीय रूप में हो या विषमयुग्मजीय में, तो भी जो है उन्हीं के, यहाँ पे आप देख रहे हैं समयुग्मजीय विषमयुग्मजीय तो भी इन्हीं का लक्षण, यहाँ पे ये समयुग्मजीय विषमयुग्मजीय तो भी इन्हीं का लक्षण। यानी कि दोनों कंडीशन में क्या होगा? ट्राइएंगुलर शेप होगा। अप्रभावी का लक्षण तब प्रदर्शित होगा जब दोनों जीन के
एलील्स जो है वो कैसे हो, अप्रभावी हो, ये भी अप्रभावी, ये भी अप्रभावी, तब यहाँ पे दूसरा लक्षण जो है उत्पन्न हो रहा है और वहां पे कैप्सूल फिर कैसा बन रहा है, लंबवत बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि दो पौधे लिए गए, यानी कि दो सेफर फर्श के ऐसे पौधे लिए गए जिनमें जो बीज संपुट थे उनका आकार कैसा था, एक का त्रिकोणीय था और एक का लंबवत था। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक जो है सेफर्ड फर्श के बीज संपुट, या जो है हम कह सकते हैं कि सेफर्ड फर्श के त्रिकोणीय बीज संपुट का संकरण जो है किसके साथ करवाया गया, एक ऐसा पौधे के साथ करवाया गया जिसका जो बीज संपुट था वो कैसा था, लंबवत था। ठीक है, तो यहाँ पे जब संकरण हुआ, यानी कि जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो गैमेट बना, इस प्रकार से इनका जो है फर्टिलाइजेशन हुआ। तो ये बने F1 जनरेशन में जो पौधे बने वो किस आकार के बने, त्रिकोणीय आकार के, यानी कि जो पौधे बने, पौधे का जो बीज संपुट है उसका आकार कैसा है, त्रिकोणीय है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, F1 जनरेशन में स्वपरागण करवाया गया, यानी कि यहाँ पे F1 जनरेशन में जो पौधे बने थे उनके बीच में जब फिर से स्वपरागण कराया गया या क्रॉस करवाया गया तो इस प्रकार से 4 गैमेट बने, और 4 गैमेट को हम कहाँ पे रख देंगे, पुनेट स्क्वायर में रखेंगे। ये TD कैपिटल T स्मॉल डी होगा, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल डी होगा, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल डी होगा, यहाँ कैपिटल डी कैपिटल टी दोनों कैपिटल होंगे DD। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल डी होगा, स्मॉल टी कैपिटल डी होगा और स्मॉल टी स्मॉल डी। इसको हम क्रॉस करवा लेंगे इस प्रकार से, ये बनेंगे टी दोनों कैपिटल, डी एक कैपिटल एक स्मॉल बनेगा, यहाँ एक स्मॉल और ये दोनों कैपिटल बनेंगे, टी जो है एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। फिर यहाँ पे टी दोनों कैसे होंगे, कैपिटल, डी एक कैपिटल एक स्मॉल होगा, टी दोनों कैपिटल होंगे, डी दोनों स्मॉल होंगे, यहाँ पे एक टी कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा, एक डी कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा। यहाँ पे भी वही कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, डी दोनों कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, यहाँ पे कैपिटल होगा, डी दोनों कैपिटल, टी जो है एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर यहाँ दोनों टी स्मॉल हो जाएंगे, डी दोनों कैपिटल होगा, टी दोनों स्मॉल होंगे, एक टी कैपिटल और एक स्मॉल, फिर यहाँ पे एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर यहाँ आप देख रहे हैं एक कैपिटल, टी एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, डी दोनों क्या है, स्मॉल है। उसके बाद तीसरा टी जो है दोनों स्मॉल है, एक डी कैपिटल है एक स्मॉल है, बाकी यहाँ सभी के सभी क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी पौधे बने हैं वो सभी कैसे बनेंगे, वो सभी जो है त्रिकोणीय बनेंगे। आप देख रहे हैं सभी कंडीशन में त्रिकोणीय बन रहे हैं, केवल एक कंडीशन है जिसमें क्या बनते हैं, लंबवत। तो सभी जो है त्रिकोणीय बनेंगे, यानी कि यहाँ पे ट्राइएंगुलर सभी किस शेप के होंगे, ट्राइएंगुलर शेप के होंगे, सभी जो है ट्राइएंगुलर, ये भी ट्राई ये भी ट्राई, जितने हैं सभी कैसे होंगे, ट्राई होंगे। केवल यही एक जो है ये कैसा होगा, टॉप होगा, यानी कि लंबवत होगा। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा F2 जनरेशन का, F2 जनरेशन का जो रेशियो आएगा, जो अनुपात आएगा वो कैसा होगा, एक तो ट्राइएंगुलर शेप है, दूसरा क्या है, टॉप है। तो ट्राइएंगुलर जो है इनका कितना है, 15 है और इनका 1 है, यानी कि यहाँ पे जो रेशियो आया वो क्या आया हमारा, 15:1 आया। ठीक है, तो ये था आपका प्रतिलिपि जीन। इसमें क्या है, इसमें जो है क्या होगा कि जब दोनों जीन के प्रभावी एलील्स समयुग्मजी रूप में हों या विषमयुग्मजी रूप में हों, वे समान लक्षण प्रारूप का निर्धारण करते हैं। और जब दोनों जीन अप्रभावी एलील, यानी कि जो है जब दोनों जीन के जो प्रभावी एलील्स हैं वो चाहे समयुग्मजी में हो या विषमयुग्मजी में हो, हमेशा जो है वो क्या करेंगे, अपना लक्षण प्रदर्शित करेंगे। अप्रभावी एलील्स जो है समयुग्मजी रूप में एक साथ जब उपस्थित होगा तो वे दूसरा लक्षण जो है क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी कि सभी कंडीशन में एक ही लक्षण प्रदर्शित होगा, केवल एक कंडीशन ऐसा होता है जब दोनों जीन अप्रभावी रूप में होंगे तभी जो है कोई दूसरा लक्षण प्रारूप उत्पन्न होता है। तो ये था आपका, इस प्रकार से जो रेशियो आता है F2 जनरेशन का वो क्या आता है, 15:1 आता है, यानी कि 15:1 का अनुपात आता है। ठीक है, ये था आपका प्रतिलिपि जीन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिएगा अपने नोटबुक में।
ठीक है, कई बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चारों एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, लगभग एक दूसरे से कोरिलेट करके हैं सभी। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, आपको कहीं पर कोई डाउट होती है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।